हाय एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप सब हेल्दी हो, फिट फाट हो, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। सो इसके बाद मैं क्या कहने वाली हूँ आपको पता ही है। चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं, वो ही पढ़ाने आई हूँ मैं। सो चैप्टर 3 आज पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री की बुक से। चैप्टर का नाम आपको ऊपर फ्लैश होते दिख ही रहा होगा, द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है ये टोटली एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो दिल्ली में रहते हैं ना यार, दिल्ली में रहने वाले बॉस को बिल्कुल मस्त लगेगा, बिल्कुल लाइक मजा आने वाला है, ठीक है। सो ये टोटली दिल्ली के ऊपर डिपेंडेंट चैप्टर है एंड उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में मिलेगी। सबसे पहले आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर किस बारे में है, इसलिए। सो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। उसके बाद दिल्ली में भाई बहुत सारे सुल्तान्स आए थे, तो उनके बारे में इस टॉपिक में भाई हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। फिर जो थर्ड हमारा टॉपिक आता है, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तानेट है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप इसे दिल्ली सल्तनत भी बोल सकते हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। उसके बाद एक क्लोजर लुक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खालजीज एंड तुगलक आ जाएगा। इसके बाद है हमारा द सुल्तानेट इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। ये हमारे सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। कम से कम लाइक 5-6 टॉपिक थे ना, राइट। तो यहाँ पे हमारे 3, यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक है, ठीक है, एकदम सेट है सब कुछ। उसके बाद हमें एक छोटा सा इसी वीडियो में इंट्रोडक्शन को भाई स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम डिटेल्ड एकदम इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। इन द फर्स्ट, दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ तोमरा राजपूत इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, राइट, सो वो चोला किंगडम में था। आपने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 में भी देखा होगा कि कावेरी डेल्टा की बहुत बात हो रही थी। बहुत से किंगडम्स कावेरी डेल्टा में अपना राजपाट चला रहे थे और कावेरी डेल्टा को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी गई। लेकिन अभी तक हमने दिल्ली, हमारी जो मशहूर दिल्ली है, उसके बारे में थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस किसी भी चैप्टर में नहीं देखी है, राइट। सो ये जो चैप्टर है इसमें हम सब दिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली 7 बार उजड़ी है, 7 बार बनी भी है, बहुत सारे नए नए सल्तनत आए हैं, बहुत सारे किंगडम्स ने इस पर राज किया है और एक सदी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी है, ठीक है। सो यहाँ पे यही बताया है कि दिल्ली सबसे पहले कैपिटल तोमरा राजपूत की थी, तोमरा राजपूतों की। किस वक्त पे? मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी में। भाई ये आपका फर्स्ट मतलब क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में तो पक्का कंसिस्ट करेगा कि फर्स्ट दिल्ली किसके अंडर कैपिटल रही है? तोमरा राजपूत, मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, सेट है। गेट डिफीटेड बाय चौहान इन अजमेर, लाइक जो चौहान थे, जिनको चाहमनाज भी बोला जाता था, वो अजमेर के थे, उनसे ये डिफीट हो गई थी। कौन? तोमरा राजपूत। फिर दिल्ली चौहान्स के अंडर आ गई थी। अब यहां से हमें ग्लिम्स मिलता है कि दिल्ली 12वीं शताब्दी में चौहान्स और तोमरा राजपूत के अंडर रही है और इसी वक्त पे उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई थी क्योंकि वो भाई कैपिटल बन रही थी, ठीक है। सो दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर दी तोमराज एंड चौहान्स। मैंने यही बोला यार कि दिल्ली तोमरा और चौहान्स के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसने गेन करी थी, ठीक है। इसके बाद है जैन मर्चेंट्स क्रिएटेड मेनी टेम्पल्स, कॉइन्स व्हिच वाज कॉल्ड दहीवाल। अब जो इंपॉर्टेंस उसने कैसे गेन करी? बहुत सारे जैना मर्चेंट्स दिल्ली में रहने आ रहे थे, दिल्ली में रह रहे थे, बहुत रिच थे, तो रिच थे, अच्छा खासा पैसा वैसा है इनके पास, तो उन्होंने काफी बड़े बड़े दिग्गज टेम्पल्स बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए। और उस वक्त पे कॉइन्स को इतना यूज नहीं करा जा सकता था एज अ टोकन ऑफ करेंसी, उस वक्त पे कॉइन थी ही नहीं। तो इस वक्त पे 12वीं शताब्दी के बाद कॉइन्स का आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो दिल्ली में कॉइनेज स्टार्ट हो गई थी, कॉइन मिंट होने लग गए थे और इस कॉइन के सिस्टम को दहीवाल बोला जाता था। अगेन ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है कि कॉइन के सिस्टम को क्या बोला जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? भाई सीधी सी बात है, दहीवाल लिख देंगे, और क्या, दही बल्ला वाल दहीवाल। सो दिल्ली कंटेन्स मेनी सिटीज एंड इट हैज इट्स ओन हिस्ट्री ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब कि इसकी अलग ही हिस्ट्री है कि कोई बार बार इसको हड़पे जा रहा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये देखिए दहीवाल, ये देखिए कैसे करके कॉइन्स पहले रहते थे। आप जानते हैं कि उस वक्त पे बाद में मुगल भी आ गए थे, ठीक है। तो उस वक्त पे पर्शियन लैंग्वेज का काफी ज्यादा यूजेज था।
सो दहीवाल क्या है, सिस्टम ऑफ कॉइनेज, उस वक्त पे कॉइनेज आ गई थी और बड़े बड़े दिग्गज टेम्पल जैना मर्चेंट्स ने बनवाए थे, क्योंकि वो भाई पैसे वाले थे, रिच थे, जेब भरी हुई थी। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपकी बुक में टेबल नंबर 1 करके है ना, राइट, तो वहां पे एक बहुत बड़ी फोटो दे रखी है, तो वो कोई पढ़ता नहीं, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, सारी की सारी इन्फो पे पढ़ के जाने, वरना एग्जाम में आ जाता है ना कहीं से क्वेश्चन तो ऐसे बैठ जाते सर पकड़ के, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ कोई कसर नहीं छूटने वाली भाई। द रूलर ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जो दिल्ली है हमारी, दिल्ली दिल वालों की, तो उसके रूलर्स कौन कौन से रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखा ही है कि सबसे पहले कैपिटल तोमरा राजपूत के अंडर बनी थी, तो राजपूत डायनेस्टी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए तोमराज, अर्ली 12th सेंचुरी, 1165, देखिए 1165 आई होप आपको दिख रहा होगा, 1165 के अंडर आई थी। उसके बाद अनंगपाला, अनंगपाला आए थे 1130, 1145 के वक्त पे, ठीक है। अनंगपाला हमारे सेकंड आ जाते हैं। थर्ड है चौहान, जिससे तोमराज डिफीट हो गए थे, जिससे हार गए थे। उसके बाद दिल्ली तोमराज के अंदर आ गई थी, सॉरी चौहान्स के अंदर आ गई थी, तो चौहान्स को चाहमनाज भी बोला जाता है, और ये आए थे 1165, 1192 के वक्त पे। उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान, भाई इनका नाम किसने नहीं सुना, पृथ्वीराज चौहान, जो 1175, 1192 के वक्त पे आ गए थे। इसके बाद राजपूतों के बाद अर्ली टर्किश रूलर्स आए, जो पर्शियन लैंग्वेज यूज करते थे। टर्किश रूलर्स का आना स्टार्ट हो गया था 1206 से 1290 तक, इनका एक दबदबा रहा है दिल्ली के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया, भाई वहां पे कौन कौन नहीं गया, जल्दी से कमेंट करो, सबको जाना चाहिए भाई, बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है। सो 1206, 1210 तक हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं, यहाँ कुतुब मीनार दिया इन्होंने। शमशुद्दीन इल्तुतमिश को भी हम लोग काफी ज्यादा इनका नाम सुनते रहते हैं, इल्तुतमिश। 1210 यानी कि यहाँ पे जैसे ये हटे उनके बाद डिफीट करके 1210 या 1236 तक ये आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पता है हमें कि ये डिफीट करके आए या फिर ये इन्हीं के लाइक डिसेंडेंट्स थे, ये आए जा रहे थे इनकी गद्दी पे। सो हमें बस ये टेबल समझना है और क्या। सो रजिया, उसके बाद रजिया आई थी, रजिया सुल्ताना, इनका नाम हमने काफी सुना है। ये पहली शायद मुगल गर्ल होंगी जो सल्तनत पे बैठी थी, जो गद्दी पे बैठी थी, वरना बहुत जगहों पे उस वक्त पे तो औरतों को गद्दी पे बैठाना लाजमी नहीं समझते थे। सो रजिया सुल्ताना की बात हो रही है यहाँ पे, 1236 से लेके 1240 तक वो रही हैं। उसके बाद लाइक यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको 4 साल वो रही हैं, ठीक है, टिकने नहीं दिया किसी ने। उसके बाद है घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन के बारे में भी हमने पढ़ा था शायद फर्स्ट चैप्टर में। 1266 से लेके 1287 तक ये रही है, भी सुल्तानत थे दिल्ली के। उसके बाद है खलजी डायनेस्टी, 1290 से लेके 1312 तक। ये खलजी डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खलजी आए थे, उसके बाद अलाउद्दीन खलजी आए थे। जलालुद्दीन खलजी का था 1290 से लेके 96 तक, इन्होंने कम से कम 6 साल राज किया है, और 1290 से लेके 1360 इन्होंने काफी अच्छा खासा राज किया है, ठीक है। सो अलाउद्दीन खलजी को कौन नहीं जानता, मूवीज भी देखी है हमने, पद्मावत तो सबने देखी होगी। एंड मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पद्मावत में सारी रिच इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक ग्लिम्स है हिस्ट्री का, बस एक छोटा मोटा अंश लेके उसमें डाला गया है। असली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आपको आर्काइव्स में पढ़ने जाना पड़ेगा, जो कोई नहीं जाएगा मुझे पता किसी के पास टाइम नहीं है। सो तुगलक डायनेस्टी 1312, तुगलक डायनेस्टी आ गई थी, ठीक है। सो घियासुद्दीन तुगलक आए थे। घियासुद्दीन तुगलक का देख लीजिए 1312 से लेके 24 तक, 4 साल के लिए। उसके बाद मोहम्मद तुगलक, इन्होंने काफी अच्छा खासा देख लीजिए 24 से लेके 51 तक, काफी अच्छा साल है, ठीक है। एंड फिरोज शाह तुगलक आए थे। फिरोज शाह तुगलक 51 से लेके 1388 तक, इनका भी काफी अच्छा साल रहा है, काफी अच्छा टिके हैं। तो ये हमारा एक टेबल था जो मैं आपको पढ़ा देना चाहती थी। इस टेबल में आप थोड़ा बहुत नजर मार लेना यार प्लीज, थोड़ा बहुत मेरे लिए थोड़ा सा नजर मार लेना, क्योंकि यहाँ से आ जाता है यार, कभी कभार आ जाता है। सैयद डायनेस्टी आई थी 1414 से लेके 1451 तक, काफी कम टाइम के लिए आई थी। खिज़्र खान 1214 से लेके 1421 तक आए थे। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई थी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, लास्ट की और फर्स्ट की जरूर याद रखना। तोमरा राजपूत सबसे पहले पे थे, राजपूत पहले पे थे जो दिल्ली में आए थे, दिल्ली को कैपिटल बनाया था। और लास्ट डायनेस्टी रही है लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक,
बहलूल लोदी ये वहां पे रहे थे, दिल्ली में इन्होंने अपना एनेक्सेशन करा था 1451 से लेके 1489 तक। ठीक है, लोधी डायनेस्टी सबसे लास्ट माना जाता है और पहला कौन था, तोमरा राजपूत, राजपूताना डायनेस्टी। ठीक है, ये टेबल भी हमने पढ़ लिया। एंड जो हमारा सेकंड टॉपिक आएगा वो है फाइंडिंग आउट अबाउट दी दिल्ली सुल्तान्स। तो ये जो सेकंड वाला टॉपिक है हम सेकंड वाली वीडियो में करते हैं, है ना, क्यों, मतलब एक एक करके पढ़ते हैं ना, मैं थक गई हूँ। ठीक है, सेकंड वीडियो में यार जल्दी से मिलते हैं, जल्दी से वहां पे आ जाओ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना यार, टेक केयर, बाय बाय।